CS607 Midterm Preparation Intelligence the ability of problem solving demonstrate intelligence किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी को इंटेलिजेंस कहते हैं। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है? मशीन कैन बी यूज टू एक्ट एज इंटेलिजेंटली, मशीन कैन बी यूज टू एक्ट एज इंटेलिजेंटली, और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन कैन एक्ट इंटेलिजेंटली। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मशीन को एज इंटेलिजेंट काम करवाते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग है वो खुद इंटेलिजेंट अपनी काबिलियत से काम करता है और उसका जो माइंड है वो कॉन्शियस होता है। और वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ब्रेन है वो एज अ ब्लैक बॉक्स होता है और उसको वो वही काम करता है जो उसको बताया जाता है, जो उसको फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं उसी को वो परफॉर्म करता है। जबकि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन को भी हैंडल कर सकता है, कैन हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन। और मशीन ओनली न्यू व्हाट वी थॉट इट, मशीन सिर्फ वही जानती है जो हम उसको बताते हैं। मशीन इज़ कंसिडर्ड टू बी वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मशीन को ही वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर कंसिडर किया जाता है। सिस्टम्स एक्ट लाइक ह्यूमंस, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन दैट परफॉर्म फंक्शन, मशीन को क्रिएट करने का जो आर्ट है जो परफॉर्म करता है फंक्शन, और उसको फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कुछ इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, और वो इंटेलिजेंस को उन्होंने कौन बताता है? पीपल, लोग बताते हैं, ह्यूमंस बताते हैं। और ये कहा किसने था? कुर्ज़वील ने कहा था, कुर्ज़वील ने 1990 में। Generate and test approach, this approach is essentially the classical way in which intelligent species solve problem। ये जो अप्रोच है essentially the classical way in which intelligent species problem, कि जो स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमन वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं टेक्निकली जब जो ह्यूमन है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, मतलब एक सॉल्यूशन सोचें फिर उसके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो ना हो फिर दूसरी, मतलब इस तरह का जो मेथड है इसको हम हिट एंड ट्रायल अप्रोच कहते हैं। हिट एंड ट्रायल अप्रोच। आगे है कंपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन स्पेस, ट्रैवलिंग इन सॉल्यूशन स्पेस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्पेस, ट्रैवलिंग इन सॉल्यूशन स्पेस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, exactly problem, what is to be done and constraint to which our solution should comply, what is to be done and constraint to which our solution should comply। problem should be practical one, check time अवेलेबल रिसोर्सेज। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमने करना क्या है, और हमें इसमें अपना जो है वो हम टाइम चेक करते हैं कितने टाइम तक हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम कितने टाइम में सॉल्व हो जाएगी, और हमारे पास क्या वो अवेलेबल हैं हमारे पास रिसोर्सेज, ये सब कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होता है। आगे है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। Mouse ultimate aims, that is what should be output of our procedure, in order to solve a problem, for example in the case of mouse the ultimate aim to reach the cheese। मतलब इसमें हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन को सोचते हैं कि हमारी, जैसे अब यहाँ पर एक माउस की एग्जांपल दी हुई है कि उसने चीज़ तक पहुँचने के लिए उसके पास अल्टीमेट वेज थे, ठीक है, तो वो अल्टीमेट वेज के बारे में सोचता है कि वो कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। देन है सॉल्यूशन स्पेस। क्या है सॉल्यूशन स्पेस?
सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को चेक करते हैं कि हम अपनी जो सॉल्यूशन है उस तक कैसे पहुंचेंगे, हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, उसको हम चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। ये है सॉल्यूशन स्पेस। ट्रैवलिंग इन सॉल्यूशन स्पेस। ट्रैवलिंग इन सॉल्यूशन स्पेस, हमें सॉल्यूशन में ट्रैवल करना पड़ता है सॉल्यूशन स्पेस निकालने के लिए। क्या मतलब? द ट्रैवलिंग इनसाइड अ सॉल्यूशन स्पेस रिक्वायर्स समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेटर। द ट्रैवलिंग इनसाइड अ सॉल्यूशन स्पेस रिक्वायर्स समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेटर। वो तमाम एक्शन जो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक, वो तमाम एक्शन जो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए परफॉर्म करते हैं उसे ऑपरेटर कहते हैं। जाने के लिए परफॉर्म करते हैं उसे ऑपरेटर्स कहते हैं। सर्चिंग। सर्चिंग क्या है? सर्चिंग इज़ अ फॉर्मल मैकेनिज्म टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स। सर्चिंग इज़ अ फॉर्मल मैकेनिज्म। सर्चिंग इज़ अ फॉर्मल मैकेनिज्म टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स। टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव मतलब हमें एक ट्री गिवन होता है, हम उसमें सर्च करते हैं, किसी चीज़ को ढूंढते हैं, जो हमें गोल दिया जाता है, जो हमें टारगेट दिया जाता है, हम उसको सर्च करते हैं। अच्छा, जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जो सबसे फर्स्ट पे जो हमें नोट दिया होता है, जिसके ऊपर कोई नोट नहीं होता या नोट उस किसी से बना नहीं होता, उसको रूट नोट कहते हैं। और यहाँ पर जो डी है, ये डी, तो ए जो है डी का एंसेस्टर है, और जो लास्ट में सबसे डी ई एफ जी एच, ये लीव नोट्स हैं। जो लास्ट पे सबसे लास्ट पे जो नोट्स होते हैं ना, उनको लीव नोट्स कहते हैं। ठीक है। और ये जो लाइंस हैं, इनको हम एरोज, एजिस भी कहते हैं और लिंक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोज, एजिस, लिंक्स। एरोज, एजिस, लिंक्स। अच्छा जी, अब हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। कौन कौन से ग्राफ होते हैं? डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड में एरोज होते हैं, डायरेक्टेड एरो, डायरेक्टेड एरो, डायरेक्टेड एरो। और अनडायरेक्टेड में सिंपल लाइन होती हैं। याद कर लेंगे, दूसरा खुद याद हो जाएगा, डायरेक्टेड एरो। फिर हमारे पास है सर्चिंग स्ट्रेटजीज। ब्लिंड। ब्लिंड क्या है? ब्लिंड। ब्लिंड को हम अनइनफॉर्म्ड कहते हैं, जैसे अंधा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, अनइनफॉर्म्ड। और इनफॉर्म्ड को हम ह्यूरिस्टिक, इनफॉर्म्ड को हम ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं। ब्लिंड, अनइनफॉर्म्ड, ब्लिंड, अनइनफॉर्म्ड, और इनफॉर्म्ड को हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं। एनी पाथ नॉन ऑप्टिमल, 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 ऑप्टिमल पाथ, ऑप्टिमल पाथ, ऑप्टिमल पाथ। ब्लिंड, इनफॉर्म्ड, एनी पाथ, ऑप्टिमल। ब्लिंड, इनफॉर्म्ड, एनी पाथ, ऑप्टिमल पाथ। ब्लिंड जो होता है वो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है। मीन लेफ़्ट पे सर्च करना है, राइट पे सर्च करना है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। और इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल अप्रोच मेथड कहते हैं। कैसा मेथड? जिसमें हमें एग्जैक्ट ना पता हो कि हमने क्या करना है, लेफ़्ट पे सर्च करना है, राइट पे सर्च करना है, इसको ब्लिंड या अनइनफॉर्म्ड कहते हैं। और इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल अप्रोच मेथड। फिर है जी इनफॉर्म्ड सर्च। इनफॉर्म्ड सर्च में ना हमें कोई गैस प्रोवाइड होता है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता है, हमें कुछ ट्रिक्स पता होती हैं, कुछ रूल्स पता होते हैं जिस पर हम फोकस करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या? ह्यूरिस्टिक, यानी कि इनफॉर्म्ड को ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ह्यूरिस्टिक का बेसिकली मतलब यह है कि हमें कोई ना कोई गैस पता हो, ठीक है, लेकिन ह्यूरिस्टिक से जो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है ना, वो मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही प्रोवाइड होता है। हमें वो बहुत से वेज प्रोवाइड करता है, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो हमेशा
जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ये हमें बेस्ट इंफॉर्मेशन ज़रूर देता है। कौन? ह्यूरिस्टिक। अच्छा जी, एनी पाथ नॉन ऑप्टिमल, एनी पाथ नॉन ऑप्टिमल, हमने सिर्फ एक सॉल्यूशन सर्च करना होता है, जब हमें वो मिल जाता है हम सर्चिंग स्टॉप कर देते हैं। एनी पाथ मतलब एक रास्ता, जब हमें हमारा गोल मिल गया तो हम वहाँ पर अपनी सर्चिंग को स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं जाएंगे। ऑप्टिमल सर्च, ऑप्टिमल सर्च, इसमें हम बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। DFS, DFS स्टैंड करता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, और इसमें हम सर्चिंग डेप्थ में करते हैं, गहराई में करते हैं, डी डेप्थ। ठीक है, सर्चिंग हमने कैसे करनी है? गहराई में सर्चिंग करनी है। और यहाँ पे हम टेबल में 2 कॉलम बनाते हैं, क्यू है और एक विजिटेड है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि एस था तो एस हमने क्यू में राइट किया और विजिटेड में भी हमने क्यू ही राइट किया। उसके बाद एस से 2 नोड ड्राइव हुए, ए और बी को हमने यहाँ राइट किया, और फिर हमने जब विजिटेड में ना हम सारे लिखते हैं जो जो हम विज़िट कर रहे हैं, हमने एस भी विज़िट कर लिया, ए भी विज़िट कर लिया, बी भी कर लिया, तो हमने यहाँ पे तीनों राइट कर लिए। अच्छा, ए के बाद कहाँ गए हम? सी में। ए के बाद सी और डी, ये सी और डी है ना, लेकिन यहाँ पे हम बी भी लिखेंगे। क्यों बी लिखेंगे? क्योंकि एस से हमने ए को एक्सप्लोर किया, बी को एक्सप्लोर नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे सी, डी और बी आ जाएगा। अच्छा, इस तरह जैसे ये सी है, सी से हमारे पास जी, एच, डी और ये बी हो जाएंगे, क्योंकि हमने डी को भी सेपरेट एक्सप्लोर नहीं किया और बी को भी सेपरेट एक्सप्लोर नहीं किया। और जो विजिटेड है, विजिटेड में सारे वो नोट्स लिखे जाते हैं जो हम विज़िट कर चुके हैं, जो हम सारे को सारे विज़िट करते जा रहे हैं, वो हम विजिटेड में लिखते जाएंगे। ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ब्रीथ फर्स्ट सर्च ये क्या है? BFS, ब्रीथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, इसमें हम लेवल वाइज जो है ना सर्च करते हैं, गोल को सर्च करते हैं हॉरिजॉन्टल वे में हम जो है वो सर्च करते हैं। और ये जो सर्च है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है, बहुत कॉस्टली होती है। इसमें भी वही है कि हम 2 जो है वो कॉलम बनाएंगे, क्यू होगा, एक विजिटेड होगा। विजिटेड में सारे जो है हम वो नोट्स लिखते जाएंगे जहाँ विज़िट करते जा रहे हैं। जैसे एस जो है वो दोनों में आ जाएगा, ऐसे हमारे पास ए और बी ड्राइव हो, हमने ए और बी लिख दिया, और फिर यहाँ पर हम ऐसे ए और बी लिख देंगे। हम लेवल वाइज चल रहे हैं, ठीक है, ए और बी राइट कर दिया, फिर ए से हमारे पास सी और डी थे, लेकिन बी को हमने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था, सच हम बी और सी डी भी यहाँ राइट कर देंगे। विजिटेड में वो तमाम नोट्स लिखते जाएंगे जो हमने विज़िट कर लिए हैं। इस तरह ही हमने चलते जाना है और उस वक्त तक चलते जाना जब तक हमें हमारा गोल नहीं मिल जाता। इस तरह सब हमारे पास जब हमें गोल मिल जाएगा तो हम अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देंगे। और प्रोग्रेसिव डिपेंडिंग जो है वो बेसिकली क्या है? DFS और BFS में जो भी में जो डिसएडवांटेजेस थे हमने उसको इम्प्रूव किया। परफेक्ट सर्च बनाने के लिए हमने जब उसको इम्प्रूवमेंट की तो हमारे पास क्या चीज़ बनी? प्रोग्रेसिव डिपेंडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें DFS भी यूज़ करते हैं और BFS भी यूज़ करते हैं। और वही जिस तरह हर क्वेश्चन में हमें इसमें एक ट्री गिवन होगा, ठीक है, और इसकी हमें हाइट दी जाती है। अगर हमें इस हाइट में अपना गोल ना मिले तो हम इसमें हाइट को बढ़ा भी सकते हैं। मतलब कि अगर हमें एक हाइट गिवन आई जी, आपने इसमें अपना गोल ढूंढना है, अगर हमें इसमें अपना गोल ना मिला तो हम अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने गोल को ढूंढने के लिए, हासिल करने के लिए। आगे है ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्म्ड सर्च। ह्यूरिस्टिक जो हमने पहले पढ़ा, इसमें हम ह्यूरिस्टिक का बेसिकली मतलब होता है कोई गैस, कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें मदद करे अपने हमारे गोल तक पहुंचने के लिए, या हमें हमारे गोल के करीब ले जाए। ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये हमें हमेशा ही एग्जैक्ट हमारा सोल्यूशन बता दे, लेकिन ये हमें हमेशा बेस्ट सोल्यूशन बताती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वी फोकस ऑन अ फ्यू टेक्निक्स दैट सर्च। हम जो है इसमें कुछ टेक्निक्स पर फोकस करते हैं सोल्यूशन स्पेस को सर्च करने के लिए।
इन एन इन्फॉर्म्ड मैनर यूजिंग समथिंग विच इज़ कॉल्ड हेयरिस्टिक, मतलब उसको हम हेयरिस्टिक कहते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ये हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही हमेशा देता है, ये हमें एक वे बता देता है कि आप अपना सॉल्यूशन ऐसे हासिल कर सकते हैं, हमें गैस दे देता है, ट्रिक्स दे देता है, रूल्स बता देता है। You try and focus on part that seem to be getting your closer to your goal state using some kind of guide। वही बात होगी, हमें गाइड दे देता है, हमें कुछ स्टेट्स के क्लोजर ले जाता है। और ह्यूरिस्टिक हमेशा हमें सही गैस भी नहीं देता। बीम सर्च, ठीक है, बीम सर्च में है लिमिटेड सर्च और एक्सप्लोर स्पेसिफिक नोड्स, ठीक है। जो बीम सर्च है वो एक लिमिटेड सर्च है, पहली बात तो ये एक लिमिटेड सर्च है। बीम सर्च कैसी सर्च है, वो एक लिमिटेड सर्च है और वो कुछ जो स्पेसिफिक नोड्स है उसको एक्सप्लोर करती है। इसमें हमें एक ट्री गिवन होता है और इसमें हम जो है ना वो पैरामीटर को सिलेक्ट करते हैं, मतलब पैरामीटर की रेंज जो है ना वो हमेशा 2 होती है किसी भी लेवल पर। ये एक लिमिटेड बीम सर्च एक लिमिटेड सर्च है और ये स्पेसिफिक नोड को एक्सप्लोर करता है। इसमें हमें एक ट्री गिवन है और हम अपने पैरामीटर की हमेशा वैल्यू 2 रखते हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च, इसमें कोई एक सिंगल वैल्यू उठाएंगे हर लेवल पर, इसमें कोई एक सिंगल नोड उठाएंगे हर लेवल पर और उसका डिस्टेंस भी शॉर्ट हो। मतलब कहने का मकसद यह है कि हम इस ट्री में ना मतलब अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत शॉर्ट सा मतलब वो रास्ता सेलेक्ट करेंगे जो बहुत जल्दी हमें हमारे गोल तक पहुंचा दे, जिससे हम अपना गोल जल्दी से अचीव कर लें। ब्रांच एंड बाउंड सर्च, ब्रांच एंड बाउंड सर्च ये सर्च स्ट्रेटजीज यूज्ड करता है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब होता है कि वो एक्सप्लोर ऑल सॉल्यूशन एंड चूज बेस्ट, मतलब हमारे पास जो है वो बहुत सारे सॉल्यूशन हो लेकिन हम अपने सिर्फ बेस्ट सॉल्यूशन को ही सिलेक्ट करें। और ब्रूट फोर्स मेथड एंड इज आल्सो कॉल्ड द, इसमें जो एक मेथड है ये ना जिस मेथड के बिल्कुल नियरेस्ट है ना वो ब्रूट फोर्स मेथड है और उसको हम ब्रिटिश म्यूज़ियम प्रोसीजर भी कहते हैं। ब्रिटिश म्यूज़ियम प्रोसीजर क्या कहते हैं, ब्रिटिश म्यूज़ियम प्रोसीजर, ठीक है। एक ए स्टार प्रोसीजर है हमारे पास एक, तो ये क्या है, जिस तरह हमने पहले एक इम्प्रूवमेंट पढ़ी थी ना, ये भी एक इम्प्रूवमेंट है ब्रांच और बाउंड की और इसके ज़रिए से हम अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसमें एक एस्टीमेट है और डायनामिक प्रोग्रामिंग है। एस्टीमेट्स डायनामिक प्रोग्रामिंग, एस्टीमेट्स डायनामिक प्रोग्रामिंग।